सत श्री अकाल जी, आगे तुसी की हाल हैगा? सब चंगा? तो चलो आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लेके ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, खूब सारी एनर्जी एंड खूब सारे पॉप सॉन्ग। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सवाल का कमाल विद मी अनुराधा, जहां आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द स्वैगी एंड रैगी स्टेट ऑफ पंजाब। तो चलिए आज मैं आपको फिर से अब 5 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जिसके आपको फटाफट से मुझे आंसर्स बताने हैं। पूरा शाउट आउट होगा और इस तरीके से हम पूरी की पूरी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर वी गो देयर, भाई पूछना तो पड़ेगा ही कि कल आपने क्या खिचड़ी बनाई थी। मतलब माना कि मेरा इंटरनेट इतना स्लो था इसीलिए मुझे वीडियो अपलोड करने में इतना लेट हो गया, लेकिन आपको क्या हो गया था? इतने सारे ऐसे आंसर क्यों? मतलब मुझे समझ नहीं आया क्यों। चलो कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी हो गई। फिर छोड़ो यार, जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ते हैं। कल का मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था, क्योंकि हम कल बिहार की बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आपको मुझे बताना था दैट हु वर द फर्स्ट 2 डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इजी सा क्वेश्चन था और आपने सबने उसका आंसर सही भी दिया। दे वर तापुसा एंड बालिका। परफेक्ट आंसर, कोई टेंशन नहीं, कोई स्यापा नहीं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां मैंने आपसे बात करी थी कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का नाम क्या था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये लाइब्रेरी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसमें आग लगाने के बाद भी ये 5 महीनों तक जलती रही। उसका भी आंसर आपने बहुत अच्छे से दिया था। इट वाज धर्मगंजा, जिसको इंग्लिश में हम लोग माउंटेन ऑफ नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। फिर आई बारी क्वेश्चन नंबर 3 की, जहां मैंने आपसे पूछा था कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल पेंटर टू गेट अ नेशनल अवार्ड इन मिथिला आर्ट। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था यार, सबने आंसर भी एकदम परफेक्ट दिया था, जगदम्बा देवी। बट मेन कंट्रोवर्सी तो क्वेश्चन नंबर 4 में हो गई थी। हाय रब्बा, मतलब a lot of you have my phone numbers as well, and yesterday my WhatsApp kept tinging the whole day because मैम ये कैसे गलत हो सकता है, मैम वो कैसे गलत हो सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ को तो मैंने वहां जवाब दे दिया, जो बच के उन्हें मैं यहाँ जवाब दे देती। तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इंडिया के 3rd ऐसे क्लासिकल सिंगर थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो उनके पहले 2 किस लोग को मिला था? राइट, पहले 2 किन्हें मिला था? पहला आंसर तो सबने बहुत आसानी से एकदम परफेक्टली गेस कर लिया था। इट वाज एमएस सुब्बलक्ष्मी, बिकॉज शी वाज गिवन द भारत रत्न अवार्ड इन 1998। खत्म है, कूल है, सब एकदम चंगा, कोई टेंशन नहीं। फिर 1999 में पंडित रविशंकर जी को भी मिला था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि सब लोगों ने हाजमोला की गोली खा के उनका नाम ही भूल गए। भाई 1999 में पंडित रविशंकर जी को मिला था नेशनल अवार्ड भारत रत्न। और ये अगेन क्योंकि बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला था, एंड अलोंग विथ हिम इवन लता मंगेशकर वाज गिवन द सेम अवार्ड। तो पहले उनके तो 2 लोग पंडित रविशंकर और एमएस सुब्बलक्ष्मी हुए ना। मतलब अगर मेरी मैथ सही है तो 1999 तो 2001 के पहले ही आएगा ना, या मैं गलत बोल रही हूँ? कमेंट करो, बताना मुझे, ठीक है? मैं जाऊंगी दोबारा मेरी मैथ्स टीचर से पूछने, मुझे गलत तो नहीं पढ़ा दिया उन्होंने। चलिए बात करते हैं कल के मेरे क्वेश्चन नंबर 5 की, जहां मैंने आपसे बात करी थी सुपर 30 के रियल कैरेक्टर, यानी कि किसके ऊपर ये मूवी इंस्पायर्ड थी, एंड हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी सुपर 30 एज वेल। अगेन सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, सबने बढ़िया सा आंसर भी दे दिया। द आंसर ऑफ द रियल लाइफ पर्सनालिटी अबाउट हुम द मूवी वाज ऑल पिक्चराइज्ड एंड एवरीथिंग, इट वाज आनंद कुमार, एंड इसके डायरेक्टर थे विकास बहल। तो ये थे मेरे कल के 5 सवाल। अब बारी आती है शाउट आउट्स की, जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट कल नहीं हुआ था यार, नहीं कल नहीं हुआ था। मतलब आप सब लोगों ने एक ही क्वेश्चन पे सारी की सारी गड़बड़ कर दी थी, तो कल मेरे लिए तो आराम डे था, बिकॉज आई कुड फाइनली क्विकली पिक अप माई टॉप 5। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मेरे टॉप 5 की, जहां मैं लेने वाली हूँ नाम कुछ नए बच्चों की और कुछ पुराने बच्चों की। और मुझे बहुत ज्यादा शिकायत है उन बच्चों से जो हर बार मेरे वीडियोस पे आंसर करते थे, लेकिन कल उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया। दिस इज लाइक वेरी बैड, ठीक है? यू शुड नॉट बी डूइंग लाइक दिस। जहां तक रही बात नए लोगों की, तो कल के मेरे टॉप 5 में मैंने इंक्लूड किया गोविंद मिश्रा को, एंड अलोंग विथ हिम शुभान सिंह एज वेल। तो कंग्रेचुलेशंस टू द 2 ऑफ यू, यू वर इन माय टॉप 5। उसके बाद आते हैं मेरे काफी सारे पुराने वीडियोस में भी काफी रेगुलर बच्चे रह चुके हैं। बाकी के जो 3 की अगर मैं बात करूं, उसमें से एक थी प्रत्याक्षा, एंड द अदर 2 वर वास्तव और दिया जिवनानी। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टॉप 5 ऑफ येस्टरडेज वीडियो। देखो अगर आप उस लीक में नहीं आ पाए हो, सो इट्स ओके यार, कोई बात नहीं।
होता है, like there's a long journey which I would be where I would be giving you a lot of opportunities to come to the top 5, so don't worry. अब हम लोग बात करते हैं आज के अपने top 5 questions की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि पंजाब में सिखिज्म को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और सिखिज्म का एक चीफ कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि किसी को भी वो लोग भूखा नहीं छोड़ते हैं। अपेरेंटली दैट्स द रीजन पंजाब में आपको कोई भी बेगर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है दैट वेयर एग्जैक्टली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन, ठीक है। ये किसी एक गुरुद्वारा में ही है, तो आपको मुझे उस गुरुद्वारा का नाम बताना है। एंड इट इज कॉल्ड अ कम्युनिटी किचन बिकॉज वहां पे प्रॉपर लंगर चलते हैं, जहां पे पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द डिफरेंट कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, सबके लिए बराबर सेवा भाव से उन्हें वेलकम किया जाता है। इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड ऑन ओवर हियर दैट गुरुद्वारे की ये जो गुरुद्वारा है जहां पे विच इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन, उसके सारे दरवाजों को खोले रखा जाता है ये मान के कि दिस वुड बी अ सिंबल दैट वी वेलकम पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन, ठीक है। तो आपको मुझे उस गुरुद्वारा का नाम बताना है विच इज अ वेरी इजी वन, आई थिंक आप लाइक ये बता दोगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे लिए मेरी तरफ से आप सबके लिए ये होगा कि इस क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको ना थोड़ा सा ना हिस्ट्री में लेके जाऊंगी, ठीक है। I'll be like taking you back in the year 1971 when India was fighting against Pakistan in the Longewala battle of Rajasthan। याद होगा आपको कि उस टाइम पे इंडिया के पास कुल 120 सोल्जर्स थे, लेकिन जिस एग्जेम्पलरी तरीके से उन्होंने उस वॉर को लड़ा था, मतलब लिटरली पाकिस्तान के 3-4 हजार सैनिकों को ऐसा लगा था कि भाई यहाँ तो देख के लग रहा है कि पूरी की पूरी बटालियन, पूरी की पूरी ट्रूप खड़ी है, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि जो 2.5 किलो का हाथ है सनी देओल का, जिन्होंने इस रियल लाइफ हीरो के रोल को प्ले किया था इन द मूवी बॉर्डर, उनका एक्चुअल नेम क्या था, ठीक है। रिसेंटली अभी वो अब हम सब को छोड़ के जा चुके हैं, तो आई फील दैट such iconic heroes should be talked about, and that's absolutely the reason why I have picked up this as my question number 2. You have to tell me that who exactly was the real life hero on whom the character of Sunny Deol was picturized in the movie Border. Easy सा question है, फटाफट से उसका आंसर बता दो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भाई वो विंग कमांडर अभिनंदन की मूछें तो सबको याद होगी भाई, वो तो आइकॉनिक हीरो बन गए थे। पूरे की पूरी कंट्री ने उनका जिस तहे दिल और जिस खुशी के साथ स्वागत किया था आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक, वो तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता है, राइट। On one hand, India made sure that there would be enough of international pressure to get him freed from the country of Pakistan. And on the other hand, just to give a buttery look to the same thing, the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, said that we are doing it as a peace gesture. भाई पॉलिटिकल नापदंड में तो हमें घुसना नहीं है। सीधी बात है कि जब उन्होंने वापस इंडिया में एंट्री की थी तो एक स्पेसिफिक बॉर्डर से करी थी, ठीक है। एंड मैं ये बॉर्डर का क्वेश्चन इसलिए बना रही हूँ बिकॉज अपेरेंटली एट दैट टाइम ऑलमोस्ट ऑल द टीवी चैनल्स वर गिविंग अ लाइव टेलीकास्ट ऑफ द सेम, एंड आई फील कि इंडिया का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसने उस दिन वो पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट नहीं देखा होगा। तो जब इतना पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट दिया है, देखा भी है आप लोगों ने, तो मुझे उसका आंसर बताओ, वेयर एग्जैक्टली वॉज द बॉर्डर और वॉट वॉज द नेम ऑफ द बॉर्डर फ्रॉम विच विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान made his entry back to India. This was my question number 3. Let's move on to question number 4. ठीक है, आप सबने सुना होगा करतारपुर सिंह कॉरिडोर के बारे में। I mean, after the freedom of India, everybody knows that in 1947 India was actually divided into two parts, wherein one became Pakistan and the other one became India. Although at that point of time people were given a freedom of choice कि आप जिस कंट्री का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जरूर बन सकते हैं। इस पॉइंट पे मुझे एक मूवी का एक डायलॉग याद आता है कि कुछ कागजों पे लकीरें खींच देने का मतलब ये नहीं था कि आप उन्हें जमीन पे भी खींच दो, बिकॉज वो लकीरें कई लोगों की जिंदगी को बांट के चली गई। और ऐसे ही 2 ऐसे पिलग्रिमेज भी हैं रिलेटेड टू द सिख रिलीजन विच गॉट डिवाइडेड बिकॉज ऑफ दिस लाइन ऑफ डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। करतारपुर सिंह कॉरिडोर को इसी के लिए, इन्हीं 2 जगहों को जोड़ने के लिए खोला गया था। तो आपको मुझे बताना है दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दीज 2 गुरुद्वारास विच आर जॉइंड बाय द करतारपुर सिंह कॉरिडोर विच वाज ओपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपने सीधे सिंपल स्वीट से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ऑल सेट। पंजाब के करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने जो अपनी जीत दर्ज करी थी इस बार के अपने इलेक्शंस में, उसमें उन्होंने बीजेपी के एक आइकॉनिक लीडर को हराया था, राइट।
who actually served as the finance minister of India and also during emergency he also took charge as the defense minister of India. ठीक है, तो उन्होंने दोनों की दोनों पोजीशंस को संभाला था फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम. डिफेंस मिनिस्टर काफी ब्रीफ टाइम के लिए थे, फाइनेंस मिनिस्टर एक प्रॉपर टर्म के लिए थे. अनफॉर्चुनेटली वो भी अब आज की डेट में हम लोग के साथ में नहीं है. तो आपको मुझे बताना है कि अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो किसे हरा के इलेक्शंस में जीते थे और वहां के चीफ मिनिस्टर बने थे. ठीक है, ये रहे मेरे आज के 5 सवाल. सिंपल, आई थिंक. हाँ, सिंपल ही तो थे ना, ज्यादा टफ तो थे नहीं. अगर टफ है तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में. अगर सिंपल है तो भाई आपके करेक्ट आंसर से मुझे पता चल ही जाएगा. दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. टुमारो अगेन आई विल मीट यू विथ another 5 questions related to another beautiful states of India. तब तक stay home, stay safe, खुश रहो, मस्त रहो यार. क्वेश्चंस के आंसर ढूंढो, उसे लिखो. और हाँ, अगर आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने एक वीडियो डाली है. ठीक है, शब्बा खैर, कल फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए जय हिंद.